हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, विंटर में बहुत सारे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट आते हैं जो कि हमारे गार्डन को महका करके रखते हैं। इस समय सभी विंटर फ्लावरिंग प्लांट अपने पीक पर हैं, बहुत ही अच्छे से इनमें फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन समर में जब ये पौधे चले जाएंगे तो उसके बाद अगर हमें अपने गार्डन में फूलों को देखना है तो आज के इस वीडियो में 50 प्लस कुछ ऐसे परमानेंट फूलों वाले पौधे आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये पौधे ऐसे हैं लगभग पूरा साल तो फ्लावरिंग करते हैं। दूसरी सबसे अच्छी बात इन पौधों की ये है कि बहुत ही कम देखभाल में, यानी कि बहुत ही लो मेंटेनेंस ये प्लांट हैं। अगर आप लोग इन पौधों को लगाना चाहते हैं तो फरवरी मार्च में इन पौधों को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये पौधे ऐसे हैं कि एक बार आपके गार्डन में आ गए तो आपके गार्डन से कभी कहीं नहीं जाएंगे। जिन लोगों के पास समय की कमी है, पौधों की केयर करना नहीं जानते हैं, या फिर जो बिगनर्स हैं, वो इन पौधों से अपने गार्डन की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही हार्डी, मजबूत और पक्के पौधे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, लिस्ट में सबसे पहला जो प्लांट हमारा आता है ये मधुकामनी की एक वैरायटी है। इसको चाइना डोल के नाम से जाना जाता है। इसके फूलों में से बहुत ही प्यारी खुशबू भी आती है। अप्रैल से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, अक्टूबर तक कंटिन्यू इसी तरीके से फ्लावरिंग करती है। नेक्स्ट जो प्लांट है इसको देखिए फर्स्ट लैप प्लांट के नाम से जाना जाता है। इसके रंगों के हिसाब से इसको रेड पेंडा, येलो पेंडा इस तरीके से भी बोल देते हैं। ये पौधा भी परमानेंट ही है। अप्रैल से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, अक्टूबर नवंबर तक कंटिन्यू फ्लावरिंग करता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए स्वर्ण चंपा का। इसके फूलों में से इतनी मीठी और इतनी तेज खुशबू आती है कि एक फूल भी अगर गार्डन में खिल जाता है तो पूरे गार्डन को महका देता है। समर में जितने भी फूल देने वाले पौधे होते हैं सबसे पहले इस पौधे के ऊपर फ्लावरिंग शुरू होती है, यानी कि इस समय इस पौधे के ऊपर कलियां बनना शुरू हो गई हैं। अगला ये जो पौधा है ये है देखिए जट्रोफा का। ये कई सारे रंगों में आता है। आप लोग देख सकते हैं कितने डार्क ब्राइट ऑरेंज कलर के इसके ऊपर फूल खिल रहे हैं। ये पौधा भी लगभग पूरा साल ही फ्लावरिंग करता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए चंपा या प्लूमेरिया। ये पौधे बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं। जमीन में लगे हुए इनके जो पौधे हैं बहुत बड़े बड़े से हो जाते हैं। तो इनको अगर आप लोग पॉट में ग्रो करना चाहते हैं तो कम से कम 12 से 14 इंच के पॉट में इनको ग्रो कीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए गार्डेनिया या फिर गंधराज भी इसको बोलते हैं। गंधराज इसका नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसके फूलों में से बहुत ही प्यारी और बहुत ही तेज खुशबू आती है। इस समय इस पौधे को भी आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अगला ये जो पौधा है ये एक बेल है। इसको अपराजिता के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इस बेल को घर में लगाया जाना शुभ भी माना गया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सभी पौधे शुभ होते हैं, कोई भी पौधा शुभ नहीं होता है। लेकिन इस बेल के फूलों के बारे में एक मान्यता है कि इसके बैंगनी रंग के जो फूल होते हैं वो विष्णु जी को अधिक प्रिय होते हैं, तो इसलिए भी इस बेल को शुभ कहते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए नाग चंपा का। नाग चंपा भी एक ऐसा पौधा है कि अप्रैल मई से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। नवंबर दिसंबर तक अगर इसको धूप अच्छे से मिलती रही तो ये फ्लावरिंग करता रहता है। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए टिकोमा के। इसमें और भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं, लेकिन इनकी ये वाली जो वैरायटी होती है पूरा साल इसी तरीके से भर भर के फ्लावरिंग करती है। किस तरीके से गुच्छों में फ्लावरिंग होती है, कई सारे रंगों में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए पारिजात का। इसके फूलों में से खुशबू आती है। इसके फूल रात को खिलते हैं, सुबह होते ही नीचे धरती पर गिर जाते हैं। इसके फूलों के बारे में भी एक बहुत बड़ी मान्यता है। कहते हैं कि इसके फूलों को शिवलिंग पर या शंकर भगवान के चरणों में जो चढ़ाता है उसके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है, दुख दरिद्रता दूर रहती है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये एक बेल है। इसको ट्रम्पिट वाइन के नाम से जाना जाता है। देखिए किस तरीके से गुच्छों में बहुत बड़े बड़े साइज के इसके ऊपर फूल खिलते हैं। अप्रैल से लेके नवंबर एंड तक लगातार इसी तरीके से फ्लावरिंग करती है। और इस बेल की एक खास बात ये भी होती है कि इसको ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं, 10 इंच के पॉट में अगर आप लोग लगा दोगे तो उसी में बहुत अच्छे से ग्रो भी करती रहेगी और फ्लावरिंग भी करती रहती है। अगला ये जो पौधा है ये है देखिए चांदनी का। ये सिंगल पेटल, डबल पेटल इस तरीके से फूलों में आते हैं। ये पौधे भी ऐसे होते हैं कि एक बार आपने इनको ला करके लगा दिया तो कोई भी केयर करने की इनकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, इनको धूप ज़्यादा से ज़्यादा देनी होगी क्योंकि ये समर लविंग प्लांट है। ये है देखिए मधुकामनी का। इसके फूलों में से भी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। ये पौधे भी ऐसे होते हैं कि अक्टूबर से लेके नवंबर दिसंबर तक लगातार इसी तरीके से गुच्छों में भर भर के फ्लावरिंग करते रहते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए मधुमालती की बेल। इनके जो पौधे हैं अब ड्वार्फ वैरायटी में आने लगे हैं, यानी कि उनको आप 10 इंच के पॉट में पौधे की तरह भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये जो बेलें होती हैं इनको कम से कम 14 से 16 इंच के पॉट में आप लोग लगाओगे तभी अच्छे से फ्लावरिंग करेंगी। इनके फूलों में से बहुत ही प्यारी खुशबू आती है।
नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए मोगरा के, इनको हम कैसे भूल सकते हैं। इस टाइम इनके ऊपर अब कलियां बनना शुरू हो गई हैं। ये पौधे भी ऐसे हैं, अगर इनको धूप अच्छे से मिलती रही तो नवंबर एंड तक भर भर के इसी तरीके से फ्लावरिंग करते हैं। ये इनकी बेला वाली वैरायटी है, ये बेल की तरह ग्रो करती है। तो कई सारी ये वैरायटी में आते हैं। तो इस समय इनके जो पौधे हैं नर्सरी पर आपको 30 से 40 रुपए में आसानी से मिल जाएंगे। अगले जो पौधे हैं ये भी एक बेल है, देखिए ये भी कई सारे रंगों में आती है, रेड, पिंक, वाइट। इन बेल के तो क्या ही कहने, ये बेल ऐसी होती हैं कि पूरा साल लगातार इसी तरीके से फ्लावरिंग करती हैं। जनवरी में इन बेलों को मुझे रोकना पड़ता है, इनके ऊपर से इनकी कलियों को हटाना पड़ता है, क्योंकि मुझे इन बेलों को बचाना होता है, नहीं तो ये जनवरी में भी फूलों को खिलाती रहती हैं, कलियों को बनाती रहती हैं। यह है एंथूरियम का, ये पौधा बिल्कुल शेड लविंग है, बिल्कुल छाया वाला है। इसको आप अपने लिविंग रूम, बेडरूम या फिर बैल्कनी में कहीं ऐसी जगह रख सकते हैं जहां धूप बिल्कुल भी दिखाई ना देती हो या फिर ब्राइट लाइट भी नहीं आती हो। उसी में ये बहुत अच्छे से सर्वाइव भी करेगा, ग्रोथ भी अच्छे से करता है। देखिए केला लिली, ये पौधे भी परमानेंट है। कुछ लोग इनको विंटर फ्लावरिंग प्लांट सोचते हैं कि ये विंटर में ही फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पौधे साल में 2 से 3 बार फ्लावरिंग पर आते हैं और इनके बल्ब को फरवरी, मार्च में और अक्टूबर के महीने में दोनों सीजन में ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए चाइनीज बाल्सम के नाम से इनको जाना जाता है। ये इम्पेशन की ही वैरायटी है। इस पौधे को भी 6 से 8 इंच के ही पॉट में आप लोग ग्रो कर सकते हैं। ये भी शेड लविंग प्लांट है। देखिए इस तरीके के 6-6 इंच के ये पॉट में लगे हुए हैं। ये आपको 80 से 100 रुपए में मिल जाएंगे। अगला जो प्लांट है ये है देखिए साइक्लामेन, ये भी बहुत सारे रंगों में आते हैं। ये पौधे भी परमानेंट हैं, लेकिन फ्लावरिंग ये विंटर में ही करते हैं। ये पौधे भी बिल्कुल छाया वाले हैं, यानी कि बिल्कुल भी अगर इनको धूप नहीं मिलेगी तब भी ये फ्लावरिंग भी करते रहेंगे और ग्रो भी अच्छे से करते रहेंगे। इस टाइम पर ये जो पौधे हैं नर्सरी पर आपको देखिए इस तरीके के 6-6 इंच के प्लास्टिक के पॉट में लगे हुए 100 से 150 तक की रेंज में मिल जाएंगे। हमारे यहाँ पर ये 150 के मिल रहे हैं, बाकी सब जगह के नर्सरियों के अलग अलग प्राइस होते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए कलेंचो, ये हाइब्रिड कलेंचो हैं। हाइब्रिड कलेंचो जो होते हैं इनको कम से कम 12 से 13 घंटे की छाया, यानी कि जब रातें लंबी होने लगती हैं उस टाइम पर इनकी जो कलियां हैं बनना शुरू होती हैं। तो इसलिए अगर आप लोग बालकनीज गार्डनिंग करते हैं, आपके यहाँ धूप बिल्कुल भी नहीं आती है, तो इन पौधों को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। हालांकि इनकी जो देसी वाली वैरायटी होती है उसको धूप की जरूरत होती है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए एक्जोरा का, ये भी कई सारे रंगों में आते हैं। एक्जोरा के रेड और पिंक ये 2 कलर जो होते हैं ये बहुत ही हार्डी होते हैं। इनमें जैसे व्हाइट हो गए या कुछ और कलर होते हैं वो थोड़ा सा सेंसिटिव होते हैं। तो अगर आप लोग हार्डी पौधे ढूंढ रहे हैं तो रेड और पिंक इन दोनों कलर को आप लोग लगा लीजिए। अगले जो पौधे हैं ये है देखिए, इनको बल्ब से ग्रो किया जाता है, लेकिन ये भी समर में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। इनके बल्ब या पौधे आपको इस टाइम पर नर्सरी पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए कुंदा, ये जैस्मीन की एक वैरायटी है। जैस्मीन में बहुत सारी वैरायटी आती है, मेरे पास भी इनकी कम से कम 5 से 6 वैरायटियां हैं। हर एक वैरायटी के फूलों में से खुशबू आती है, लेकिन इसकी ये वाली जो वैरायटी होती है ये ऐसी होती है पूरा साल भर भर के फ्लावरिंग करती रहती है। कोई भी मौसम, कोई भी सीजन ऐसा नहीं होता है जिस सीजन में इसके ऊपर फूल ना आ रहे होते हैं। लेकिन इसको जब पॉट में आप लोग लगा रहे हैं तो कम से कम 14 से 16 इंच के पॉट में लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुत तेजी से ग्रोथ करती है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए जरवेरा के। जरवेरा को भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट की लिस्ट में लाया जाता है, लेकिन आप लोग अगर हमेशा अपने गार्डन में जरवेरा के फूलों को खिला हुआ देखना चाहते हैं तो ये येलो और ऑरेंज, ये 2 कलर ऐसे होते हैं जो हमेशा कोई भी सीजन हो इन पे फूल आते ही रहते हैं। तो इनको आप लोग इस समय अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए पेंटास के। ये पौधे भी ऐसे हैं, कई सारे रंगों में आते हैं। जनवरी में जाके इन पौधों के ऊपर थोड़ा सा फूल आना कम होते हैं, बाकी पूरा साल ये फूलों से इसी तरीके से भरे रहते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए मिनी चांदनी का। इन पौधों को जितनी ज्यादा से ज्यादा धूप मिलेगी उतनी ज्यादा इनमें फ्लावरिंग होगी, यानी कि इनको फुल डे की सनलाइट चाहिए होती है। इसके अलावा और कोई केयर करने की इनको जरूरत नहीं होती है। इनके जो पौधे हैं नर्सरी पर 25 से 30 रुपए में मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए मिनिएचर रोज की। अगर आप लोग गुलाब की केयर करना नहीं जानते हैं तो मेरे कहने से इन मिनिएचर रोज को अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए। इन पौधों को
8 से 10 इंच के पॉट में आप लोग ग्रो कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए एलेमेंडा के, ये भी बहुत सारे रंगों में आते हैं, लेकिन इनका येलो और पिंक ये दो कलर जो होते हैं बहुत ही कॉमन से कलर है। अप्रैल मई से इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, नवंबर एंड तक लगातार इसी तरीके से फ्लावरिंग करते रहते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, 8 से 10 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो भी करते रहेंगे और फूल भी देते रहेंगे। अगले जो प्लांट है यह है देखिए डे लिली के, हालांकि ये बल्बस प्लांट है, बल्ब से ग्रो किए जाते हैं, लेकिन ये भी जो पौधे हैं समर में ही नर्सरी पर आपको मिलेंगे। इनमें भी रुक रुक के लगभग अक्टूबर तक फ्लावरिंग होती ही रहती है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए कनेर के, कनेर भी बहुत सारी वैरायटियों में आने लगे हैं, ड्वार्फ वैरायटी, लॉन्ग वैरायटी, सिंगल पेटल के फूलों में, डबल पेटल्स के फूलों में। तो इस समय आप लोग कनेर को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये इनकी देसी वाली वैरायटी है, ये भी कई सारे रंगों में आती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये गमलों में फूल नहीं देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इनको 12 इंच के पॉट में ही लगा रखा है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए जेरेनियम का, हालांकि ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट के लिस्ट में आता है, लेकिन ये पौधा ऐसा होता है कि रेनी सीजन में अगर आपने इसको बचा लिया तो ये पौधा हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा। बहुत सारे रंगों में ही आता है। इस समय ये जो पौधा है आपको नर्सरी पर थोड़ा सस्ता भी मिल जाएगा, लेकिन समर में नहीं मिलता है, विंटर में ही आपको नर्सरी पर मिलेगा। ये है देखिए एमरल्ड लिली, इसको भी बल्ब से ही ग्रो किया जाता है। मार्च से इसमें फ्लावरिंग देखने को मिल जाती है। इस पौधे के ऊपर भी देखिए एक बार में 10-10, 12-12 फूल खिलते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए रात रानी का, ये बहुत साधारण सा कॉमन सा पौधा है, सभी के घरों में मिल ही जाता है, लेकिन इस पौधे की खास बात यही होती है कि ये बिना देखभाल के पूरा साल रुक रुक के इसी तरीके से फ्लावरिंग करता रहता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है यूफोरबिया मिली के, ये ड्वार्फ वैरायटी, लॉन्ग वैरायटी दोनों तरह की वैरायटी में आपको मिल जाएंगे। जो ड्वार्फ वैरायटी वाले पौधे होते हैं वो 8 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो भी करते हैं, फ्लावरिंग भी करते रहते हैं। ये भी ऐसे होते हैं पूरा साल इसी तरीके से फ्लावरिंग करते हैं। यह है देखिए क्लेमेटिस वाइन या फिर रंजाई के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके फूलों में से खुशबू आती है, अप्रैल से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। यह देखिए फुटबॉल लिली का, इस फूल के भी क्या ही कहने, एक बार जब ये खिल जाता है 2-2 महीने तक खिला रहता है। इसके एक ही बल्ब के चारों तरफ से 3 से 4 स्टिक निकलती हैं और ऊपर जाके बॉल की तरह एक फूल खिलता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए विनका के या सदाबहार के, इस समय आप लोग इनको भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इनके भी जो पौधे हैं आपको 15 से 20 रुपए में छोटे छोटे पॉली बैग में लगे हुए नर्सरी पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए कृष्ण कमल या फिर राखी बेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये भी कई सारे कलर रंगों में आती है, आप लोग देख सकते हैं। इसका रेड कलर कितना शानदार ये लग रहा है। ये जो ब्लू कलर इसका होता है ये बहुत कॉमन सा कलर है, इसके फूलों में से खुशबू भी आती है। तो इसकी भी जो बेल है इस समय नर्सरी पर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए बेबी सनरोज, ये भी समर में बहुत ही भर भर के फ्लावरिंग करते हैं। इनको आप लोग हैंगिंग बास्केट में लगाओगे तो नीचे को लटकते हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं। इनके जो फूल हैं एक बार जब खिल जाते हैं, खिलने के बाद 2-2 महीने तक इसी तरीके से खिलते रहते हैं, क्योंकि इनके जो फूल हैं जैसे ही सनलाइट निकलती है खिल जाते हैं, जैसे ही सनलाइट बंद होती है यानी कि शाम को बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह देखिए कैनन लिली के, ये भी कई सारी वैरायटियों में आने लगे हैं। इनकी ये जो वेरीगेटेड वाली वैरायटी है इनको आप लोग 8 से 10 इंच के पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं, अलग अलग रंगों में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए हिबिस्कस के, हाइब्रिड जो हिबिस्कस होते हैं ये बहुत सारे रंगों में अब आने लगे हैं। तो इस समय आप लोग हिबिस्कस यानी कि गुलड़ को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इनकी जो देसी वाली वैरायटी होती है उसमें तो 3-4 रंग ही आते हैं, लेकिन इसमें कई सारे कलर आ जाते हैं। गार्लिक वाइन या लहसुन या बेल भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसके फूलों और पत्तों में से बिल्कुल ऐसी खुशबू आती है जैसे लहसुन में से खुशबू आती है। ये भी परमानेंट बेल है, इसको आप लोग कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी जो बेल है आपको कहीं रोड साइड या पार्क में आसानी से मिल जाएगी, तो वहाँ से इसकी कटिंग ले आइए, इस टाइम पे लगा लीजिए, कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाती है। एलेमेंडा की वाइन, एलेमेंडा भी कई सारे कलर रंगों में आते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका ये येलो कलर ही देखने को मिलता है। इसके भी जो फूल होते हैं जैसे कि ट्रम्पेट वाइन के होते हैं, लेकिन ट्रम्पेट वाइन के फूलों का साइज बड़ा होता है, इसके फूलों का साइज थोड़ा सा छोटा होता है। इसमें भी अप्रैल से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, कंटिन्यू अक्टूबर तक इसी तरीके से फ्लावरिंग करती रहती है। बहुत ही हार्डी बेल है। ये देखिए रजनीगंधा, ये इनकी देसी वाली वैरायटी है। इसके फूल सिंगल पेटल में खिलते हैं, लेकिन इसके फूलों में से खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं ये इनकी हाइब्रिड वाली वैरायटी है। इसमें बहुत सारे पेटल्स में फूल खिलते हैं।
लेकिन इनके फूलों में खुशबू नहीं होती है। अगले जो प्लांट है ये देखिए ओक्जेलिस के, ये भी कई सारे रंगों में आते हैं, लेकिन ये इनका बहुत ही कॉमन सा कलर है। इनको बीजों और बल्ब दोनों तरीकों से ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए स्पाइडर लिली, इसको किसी और नाम से भी जाना जाता है, वो मैं अभी भूल रही हूँ। इस पौधे को कहते हैं घर में लगाया जाना बहुत ही शुभ भी माना गया है। ये पौधा भी काफी बड़ा बड़ा सा हो जाता है, साइडों से इनमें छोटे छोटे बेबी प्लांट भी निकलते हैं। ये भी बहुत ही कॉमन से साधारण से पौधे हैं। नेक्स्ट जो बेल है ये देखिए, इसको ब्लीडिंग हार्ट के नाम से जाना जाता है। ये भी बेल ऐसी होती है, रुक रुक के पूरा साल फ्लावरिंग करती रहती है, कटिंग से बड़ी आसानी से ग्रो हो जाती है, कई सारे रंगों में आती है। तो नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए, इसको हम कैसे भूल सकते हैं, पोर्चुला का मोस रोज या फिर 9 o'clock के नाम से भी इनको जाना जाता है। समर के इनको राजा कहा जाता है, क्योंकि समर में सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग इन्हीं के ऊपर होती है। तो इस समय इनके पौधों को भी आप लोग बीजों से, कटिंग से या जहाँ से भी मिल जाते हैं लगा लीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए टोरेनिया के, ये पौधे भी ऐसे होते हैं, एक बार आपके गार्डन में आ गए तो इनके ऊपर जो बीज बनते हैं वो बीज अपना आप ही खुल करके जहाँ जहाँ गिरते रहेंगे वहाँ वहाँ इसके पौधे उगते रहेंगे। लगभग पूरा साल इसी तरीके से ये पौधे ग्रो होते रहते हैं। अगले जो प्लांट है ये है देखिए लेंटाना के, इनके भी जो पौधे हैं नर्सरी पर हाइब्रिड वैरायटी में आने लगे हैं, तो वो कई सारे रंगों में आपको मिल जाएंगे। इनका पौधा 40 से 50 रुपए में आपको मिलेगा। अगले जो प्लांट है ये है देखिए मैक्सिकन पिटोनिया, ये पौधा भी ऐसा है, एक बार आपके गार्डन में आ गया तो फिर आप इसको संभाल नहीं पाओगे। इसमें सिर्फ 3 कलर ही आते हैं, पिंक, व्हाइट और ब्लू। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए अडेनियम के, ये भी समर लविंग प्लांट है, तो ये बहुत अच्छा मौसम है। अगर आप लोग इनको अपने गार्डन में ऐड करने की सोच रहे हैं तो इस समय अपने गार्डन में अडेनियम को भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए डायंथस के, हालांकि ये भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट के लिस्ट में ही आते हैं, लेकिन ये पौधे भी परमानेंट होने के साथ साथ ऐसे होते हैं पूरा साल इसी तरीके से भर के फ्लावरिंग करते रहते हैं। लेकिन इनके जो पौधे हैं इस समय ही आपको नर्सरी पर मिलेंगे और इनके पौधे 15 से 20 रुपए में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए बिगोनिया का, ये पौधा ऐसा होता है पूरा साल इसी तरीके से भर के फ्लावरिंग करता है। अगर इसके पानी का ध्यान आपने रख लिया तो एक बार आपके गार्डन में ये पौधा आ गया तो आपके गार्डन से कहीं नहीं जाएगा। इस समय आपको नर्सरी पर काफी हेल्दी पौधा मिल जाएगा। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए बोगनविलिया के, इनको भी इस टाइम पर आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये भी बहुत सारे रंगों में आते हैं। इनकी जो हाईवे वैरायटी आती है उनको 8 से 10 इंच के पॉट में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो देसी वाली वैरायटी होती है उसको कम से कम 10 से 12 इंच के पॉट में आप लोग लगाइए। अगला जो प्लांट है ये है देखिए पर्पल हार्ट का, ये पौधा भी ऐसा होता है, इसमें छोटे छोटे से पिंक कलर के फूल भी खिलते हैं। अगर इसके ऊपर फूल भी ना खिले तो ये गार्डन में जहाँ भी रखा हुआ होता है अलग ही नजर आता है। जो प्लांट है ये भी एक बेल ही है, इसको फ्लेम वाइन के नाम से जाना जाता है। किस तरीके से देखिए ऑरेंज कलर के इसके फ्लावर खिलते हैं, गुच्छों में फ्लावरिंग होती है, बहुत ही हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग करती है। अगला ये जो पौधा है ये है देखिए साइप्रस वाइन, ये एक बेल है, जैसे अपराजिता की बेल ग्रो करती है ठीक इसी तरीके से ये भी ग्रो करती रहती है। ये भी परमानेंट बेल है। केवल दिसंबर और जनवरी के महीने में इसमें फूल नहीं आते हैं। कुछ इस तरीके के इसके बीज होते हैं, इसके बीज 4 से 5 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। वैसे ये कई सारे रंगों में आती है, लेकिन इसका ये रेड कलर बहुत ही कॉमन सा कलर होता है। ये है देखिए मॉर्निंग ग्लोरी, ये भी कई सारे रंगों में आती है। इसके जो हाइब्रिड पौधे अब आने लगे हैं उनके फूलों का साइज भी बड़ा रहता है और वो पौधे ऐसे होते हैं पूरा साल फ्लावरिंग करते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए डुरांटा का। अगर आप लोग अपने गार्डन में हेज वगैरह बनाने की सोच रहे हैं, जो लोग ग्राउंड गार्डनिंग करते हैं वो लोग इस पौधे को अपने गार्डन में जरूर ऐड कीजिए। देखिए इस तरीके से छोटे छोटे स्काई ब्लू कलर के इसके ऊपर फूल भी खिलते हैं और ये पौधा बहुत ही हार्डी होता है। अगर इसको समर में 4-5 दिन पानी भी ना मिले तब भी ये पौधा नहीं खराब होगा। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए गोरी चोरी का। इनके भी जो पौधे हैं जमीन में लगे हुए रहते हैं तो काफी बड़े बड़े से हो जाते हैं चंपा की तरह, लेकिन इनको हम 12 से 14 इंच के पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे हम कनेर के पौधों को या चंपा के पौधों को ग्रो करते हैं। ये पौधे भी ऐसे होते हैं पूरा साल रुक रुक के इसी तरीके से फ्लावरिंग करते रहते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए पोंसेटिया। ये भी बहुत सारे रंगों में आते हैं। ये पौधे भी परमानेंट ही है। इनको आप लोग कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इनके जो पौधे हैं नर्सरी पर हालांकि थोड़ा सा कॉस्टली मिलते हैं। 8-8 इंच के पॉट में लगे हुए ये जो पौधे हैं आपको 200 तक के मिलेंगे, लेकिन परमानेंट होने की वजह से एक बार आपके गार्डन में आ गए
तो हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे। ये जितने भी पौधे आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं सारे ही पौधे परमानेंट हैं, परमानेंट। तो चलिए आज की ये जानकारी, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी।